जो मॉड्यूल्स गिवन होते हैं वो डिफरेंट हैं। ये सवाल वैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग का ज़्यादा है। अगर टेक्स्ट फाइल ना हो इसमें, मैं देख लूँ एक सेकेंड। टेक्स्ट फाइल्स तो इसमें नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अब वो यहाँ पे कहता है कि a program is needed to take a string containing a full name and produce a new string of initials, यानी कि एब्रीविएशन बनानी है। तो वो क्या कहते हैं कि काम आपका क्या है इसमें, कि some words in the full name will be ignored, for example the, and, of, for, and, to may all be ignored, यानी कि एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो कि इग्नोर भी की जाएगी इसके अंदर। और each letter in the abbreviation string must be in upper case, यानी कि उस रसूल क्या बताया है कि सबके आपने निकालने हैं इनिशियल्स। ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है आपने इग्नोर कर देनी है, और उसके बाद जो है कि कहते हैं ये आपके पास तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स कैपिटल होंगे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के इनिशियल्स ITE हैं। द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII, इस पर आप देख सकते हो कि सॉरी कोड को मैंने अंडरलाइन कर दिया, द और फॉर को इग्नोर किया गया, फॉर को भी इग्नोर कर दिया गया, द को भी इग्नोर कर दिया गया। The programmer has decided to use the global variables fn string of type string to store the full name. Full name को fn string में स्टोर किया जाएगा, यानी कि full name string में। It is assumed that the word in the full name string are separated by a single space character. ये जो आपको जगह नजर आ रही है ये एक सिंगल स्पेस करेक्टर है। इसमें ऐसा हरगिज नहीं कि इसमें 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 4 स्पेसेस हैं। एक सिंगल स्पेस करेक्टर के साथ जो है सेपरेशन हुई हुई है। फुल करेक्टर्स विल नॉट अकर एट स्पेस करेक्टर विल नॉट अकर एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द फुल नेम स्ट्रिंग। यहाँ पर कोई एम्प्टी स्पेस नहीं, ना ही यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस है, ये दोनों साथ साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। लाइक फर्स्ट करेक्टर इज द आई एंड लास्ट करेक्टर आपका टी है, कोई स्पेस नहीं है। द फुल नेम स्ट्रिंग कंटेन्स एटलीस्ट वन वर्ड, कम अज कम एक वर्ड जो है कि कहते हैं वो स्ट्रिंग में मौजूद है। ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं अकर होगा, या इनकम्प्लीट वर्ड भी नहीं अकर होगा, एक लफ्ज भी जो होगा ही होगा। यहां तक कोई क्वेश्चन सिनेरियो में? ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि द प्रोग्रामर हैज डिसाइडेड टू डिफाइन प्रोग्राम मॉड्यूल्स एज फॉलोज। गेट स्टार्ट called with an integer representing called with an integer as a parameter representing the number of a word in fn string. नंबर ऑफ वर्ड जो है वो पैरामीटर में लिया जाएगा। रिटर्न्स द करेक्टर स्टार्ट पोजीशन ऑफ दैट वर्ड इन fn string और रिटर्न -1 if that word does not exist. For example, fn string contains the string hot and cold. Get start 3 returns 9. अच्छा, ये get start का मतलब क्या है इधर यहाँ समझ लो कि काम क्या करवा रहा है। वही कहता है कि आपके पास गेट स्टार्ट में पैरामीटर में लफ्ज आएगा, और fn स्ट्रिंग एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसके अंदर के वर्ड आपके पास स्ट्रिंग स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल fn स्ट्रिंग में हम एग्जांपल जो दी है हॉट एंड कोल्ड वाली, उसी में समझाता हूँ। हॉट एंड कोल्ड ये लिखा हुआ है fn स्ट्रिंग में, और पैरामीटर में आता है गेट स्टार्ट 3। गेट स्टार्ट 3 का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर ये थर्ड लफ्ज को, थर्ड वर्ड की स्टार्ट पोजीशन पे नहीं है। स्टार्ट पोजीशन क्या मतलब, करेक्टर की पहली वैल्यू, लाइक पहले पोजीशन पे कौन सी पोजीशन पे है। अब अगर मैं इस पे बात करूं कि इसकी पोजीशंस क्या हैं, तो अगर हम बात करें तो ये 1, ये 2 पे है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10th, ये 11th और ये 12th पोजीशन पे है। अब वो कहते हैं कि गेट स्टार्ट 3 क्या रिटर्न करेगा, गेट स्टार्ट 3 9 रिटर्न करेगा, क्योंकि 9th इसकी करेक्टर पोजीशन है, सी की करेक्टर पोजीशन, यानी कि जिधर ये लफ्ज स्टार्ट हो रहा है वो पोजीशन आपने रिटर्न करनी है। इसको रिटर्न करने का तरीका क्या होगा? रिटर्न करने का तरीका ये है सिंपल, कि हम जो है कहते हैं अपने पास इसमें क्या उसने बताया हुआ है, और ये दूसरे वाला पैरामीटर हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसको करेंगे कैसे? हाँ, अब देखो उसने हमें क्या बताई थी बात, इसने हमें ये बात बताई थी कि हर लफ्ज को एक सेपरेट स्पेस करेक्टर के साथ इंडिविजुअल ब्रेक किया गया है, और एक लफ्ज तो होगा ही होगा, एक लफ्ज तो हर सूरत मौजूद है। ये बात याद रखना, एक लफ्ज हर सूरत मौजूद है, हर लफ्ज को स्पेस करेक्टर से सेपरेट किया गया। वर्ड नंबर कौन सा है? वर्ड नंबर 3 है। अच्छा, तो वर्ड नंबर 3 हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनिशियली अपने वर्ड नंबर वेरिएबल को, अगर हम वर्ड नंबर वेरिएबल को इनिशियली सेट कर दे 1 पर, और फिर उसके बाद हम लूप करते जाएं पोजीशन बाय पोजीशन, पहले यहाँ से शुरू करें, फिर इस पे आए, फिर इस पे आए, फिर इस पे आए। यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गई। जब स्पेस आ जाए हमारे पास तो हम वर्ड नंबर को +1 कर दें।
हमें अब पता चल जाए कि यहाँ से दूसरा लफ्ज शुरू हो गया, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पर आए, फिर से स्पेस आई, हर स्पेस के ऊपर फिर से हम यहाँ पे +1 कर दें। अब जब यहाँ पे वर्ड नंबर 3 हो गया होगा तो ये वर्ड नंबर इससे मैच हो गया। अब इससे आगे जो नेक्स्ट पोजीशन है, हमें पता हो गया कि अब इस पेज पे थर्ड पोजीशन स्टार्ट हो गई, तो एक प्लस वाली जो पोजीशन होगी ना, ये वाली पोजीशन, इस पे मतलब ये होगा कि हमारा थर्ड वर्ड शुरू हो गया। और दूसरी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या रख सकते हैं कि जब आपका स्ट्रिंग एंड हो जाए, पूरी लेंथ कवर हो जाए और ये वर्ड नंबर इसकी इक्वल ना हो तो को टर्मिनेट हो जाए और -1 रिटर्न कर दे। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई वो लफ्ज, उतने लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करते जितने लफ्ज रिटर्न करने को कहे गए। वरना हम इस तरह से हर स्पेस के ऊपर समझ जाएंगे कि ये कवर हुआ जब, तो एक वर्ड तो था ही था, इस स्पेस के बाद मतलब ये कि दूसरा वर्ड भी है, और इस स्पेस का मतलब ये है कि यहाँ पर तीसरा वर्ड भी है। तो उसके बाद जो इस स्पेस करेक्टर की पोजीशन थी उसकी +1, यानी कि इस स्पेस करेक्टर की जो पोजीशन थी इससे +1 जो है वो आपका थर्ड वर्ड शुरू हो रहा है। पैरामीटर में ये थर्ड वर्ड होना जरूरी नहीं, 7th 8th 10th कोई भी वर्ड हो सकता है। तो उसके लिए हमें जो है ना यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने इसको कितना चलाना है। अब अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ। मतलब ये कि इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज़ आपको है तो मुझे बता दो, वरना इसकी वर्किंग जो है वो, अच्छा चलो ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका कोड देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कोड बनेगा आपका। सबसे पहले तो ये प्रोसीजर है, कोई नहीं तो इसे रिटर्न करने को नहीं कहा हुआ था। अच्छा, मॉड्यूल लिखा हुआ है, सॉरी, सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल। तो ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन गेट स्टार्ट। पैरामीटर में से क्या लेना है आपका वर्ड नंबर, वर्ड नंबर क्या है, इंटीजर है, और ये रिटर्न क्या करेगा आपको, इंटीजर, रिटर्न्स इंटीजर। रिटर्न करने के बाद इंटीजर के बाद जो है कि कहते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपने पास एक लूप लगा लेते हैं। लूप क्या लगाई जाए, उससे कहा था उसकी करेक्टर की स्टार्ट पोजीशन आप हमें दें। देखो एक बात तो जो जनरल केस एज्यूम्ड है वो ये कि अगर वर्ड नंबर 1 है तो उसकी इंडेक्स नंबर 1 होगी, क्योंकि उसने बताया था कि सामने तो कोई स्पेसेस मौजूद ही नहीं है। ये देखो ना, एंड टू एंड लगा हुआ है, तो उसने कहा था कि सामने कोई स्पेसेस मौजूद नहीं है। तो इधर अगर हम अपने पास एक इंडेक्स वेरिएबल रख लेते हैं, और उस केस में क्या करना था कि अगर कोई वर्ड नहीं मिलता तो -1 करना था। तो इंडेक्स यानी कि जो उसकी पोजीशन है, इंडेक्स को हम सेट कर देते हैं -1 के ऊपर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इफ वर्ड नंबर इज इक्वल टू 1, देन क्या करेंगे, क्योंकि पहला लफ्ज मांग रहा है तो उस केस में हमारे पास ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि पहला लफ्ज मांगा गया जिसकी इंडेक्स पोजीशन 1 है। तो ये तो जनरल काम हो गया हमारा। एल्स पार्ट यानी कि अगर वो पहला लफ्ज नहीं मांगता, वो दूसरा तीसरा चौथा मांग रहा है, तो क्या करेंगे हम, उसके लिए लूप लगाया जाएगा कि वाइल, यही वाली बात जो मैंने कही थी कि हम ये इंक्रीमेंट कर करके आगे स्पेसेस को चेक करेंगे, वो चीज़ करने लगे हम। वाइल दिस पोजीशन, या दिस करेक्टर कह रहे थे, चलो, वाइल दिस करेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ एफ एन स्ट्रिंग। एफ एन स्ट्रिंग ग्लोबल है तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे रेफर किया जा सकता है, एफ एन स्ट्रिंग एंड इंडेक्स इज इक्वल टू -1। ये दो कंडीशंस क्या करी, पहली वाली कंडीशन इस बात को कर रही है कि लूप जब पूरा हो जाए तो उसके बाद कोड रुक जाए। ये तो करिए कि जैसे ही आपको वो स्टार्ट पोजीशन मिल गई कोड आपका रुक जाए। ये दोनों पोजीशन जो है आपको कंडीशन जो है वो आपका कोड एफिशिएंट बना रही हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दिस करेक्टर को हम यहाँ पर लगा देते हैं मिड एफ एन स्ट्रिंग। अच्छा, इसका करेक्टर के दिस करेक्टर के नाम बजाय जो है ना, हम इसका नाम रख देते हैं पोजीशन। ये पोजीशन रख दिया, और इधर पोजीशन को हम इनिशियलाइज कर देते हैं बाय 1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे चेक करना है ना, पहले करेक्टर से शुरू करें, तो पोजीशन को हमने सेट कर दिया 1 पे। एफ एन स्ट्रिंग
पोजीशन 1। इससे क्या होगा कि पहला करेक्टर आपके पास आ गया। अब पहले करेक्टर को चेक किया जाएगा कि इफ दिस करेक्टर इज इक्वल टू स्पेस करेक्टर, यानी कि स्पेस के लिए आप बस इस तरह से भी कर सकते हो। देन हम क्या करेंगे, तो हम अपने पास जो हमारे पास वर्ड काउंट है, ठीक है, क्योंकि हमने वर्ड भी तो काउंट करें, वर्ड काउंट को हम कर देंगे वर्ड काउंट +1। अब क्या होगा, जब आपका वर्ड काउंट इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि इनिशियली वर्ड काउंट कितने पे था, अगर हम वर्ड काउंट, अच्छा मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, जगह नहीं मैंने छोड़ी, तो इधर मैं वर्ड काउंट को भी सेट कर देता हूँ 1 पे। वर्ड काउंट भी इनिशियली 1 था, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि एक लफ्ज़ तो हमेशा है ही। तो अब वर्ड काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हम अगर कंडीशन लगाएंगे क्या, कि इफ़ ये पैरामीटर में आई हुई वैल्यू वर्ड नंबर वर्ड काउंट की इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये कि हम उस वर्ड पे पहुंच गए हैं, हम उस वर्ड पे पहुंच गए जो हमें चाहिए था। इफ़ वर्ड काउंट इज इक्वल टू वर्ड नंबर, यानी कि अगर ये 3 पे पहुंच गया और हमें थर्ड वर्ड चाहिए था, देन हमने क्या करना है, अभी पोजीशन किधर पॉइंट कर रही है, अभी जो पोजीशन वेरिएबल है ये उसके स्पेस कैरेक्टर की पोजीशन पे पॉइंट कर रही है ना। तो हम इंडेक्स को क्या साइन करेंगे, इंडेक्स तो हमें फर्स्ट वर्ड की पोजीशन चाहिए थी, तो हम पोजीशन +1 असाइन कर देंगे इसको। पोजीशन +1 यहाँ पे असाइन कर दिया, इधर हमने कर दिया एंड इफ, और इसके बाद ये वाला भी एंड इफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम पोजीशन को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, क्योंकि ये तो उसी सूरत में असाइन हो रहा है ना इंडेक्स को, कि अगर वो वर्ड मिला है, अगर नहीं मिला तो फिर पोजीशन को 1 कर देंगे। और उसके बाद आपके पास ये जो वाइल था ये यहाँ पे एंड वाइल हो जाएगा। एंड वाइल होने के बाद क्या, एंड वाइल होने के बाद ये जो ये बड़े वाला इफ चल रहा था, इसको भी हम एंड इफ कर देंगे। ये वाला एंड इफ होने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न इंडेक्स, कि जो भी इंडेक्स की वैल्यू थी, देखो इंडेक्स की वैल्यू कितने सेट हुई हुई इनिशियली, वर्ड नहीं मिला तो -1 जाएगी, अगर पहला वर्ड मांगा गया तो 1 जाएगी, वरना जो है वो इस तरह से वर्ड की पोजीशन सर्च की जाएगी, यानी कि स्पेस करेक्टर सर्च किए जाएंगे। फर्स्ट स्पेस करेक्टर का मतलब ये है कि दूसरा लफ्ज शुरू हो रहा है, दूसरे स्पेस करेक्टर का मतलब ये कि तीसरा लफ्ज शुरू हो रहा है। जब दो आपको मिल जाएंगे, वर्ड काउंट 3 की इक्वल हो चुका होगा, वो हॉट एंड कोल्ड वाले एग्जांपल में वर्ड नंबर 3 के इक्वल हो चुका होगा, वो इक्वल हुआ तो हमने इंडेक्स को उसकी पोजीशन +1 कर दिया, क्योंकि अभी किधर है ये स्पेस देखो ना अगर इस डायग्राम के ऊपर, तो ये स्पेस तो 8 पोजीशन पर है, लेकिन कोल्ड लफ्ज 9th पोजीशन पे शुरू हो रहा है, तो हमने पोजीशन +1 जो है वो इंडेक्स को साइन कर दिया, और वो यहाँ पे आके रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं मिलती तो ये लूप चलाने के लिए हमने पोजीशन को पोजीशन +1 करके हम लूप में चला रहे हैं, जब तक कि या तो आपको स्ट्रिंग ही ना खत्म हो जाए या आपको वैल्यू ना मिल जाए। वो करने के बाद आपके यहाँ पर आ गया एंड फंक्शन, और आपका ये कोड यहाँ पर, अच्छा काफ़ी जगह थी, 7 नंबर का कोड था, और ये आपके 3 वेरिएबल्स यही यूज़ हुए, और बाकी बिल्कुल ही सिंपल सा था, सवाई कि आपने स्पेसेस सर्च करनी थी और उसको कंट्रोल इस बात का रखना था कि आप कहाँ से उसको ढूंढोगे स्पेस और नए वर्ड को। ये बात समझ में आई? हम्म। अब देखो यहाँ पर सही गौर करने वाली चीज़ यही थी कि आप ये दो स्टेटमेंट्स पकड़ते, कि एक तो ये कि हर एक के दरमियान में सिर्फ एक सिंगल स्पेस है, और हर स्ट्रिंग में पहला लफ्ज मौजूद होगा ही होगा, तो वर्ड नंबर हमने इनिशियलाइज किया बाय 1, और हर स्पेस करेक्टर पर आइडेंटिफाई किया कि अब यहाँ से नया लफ्ज शुरू हो रहा है, तो उस वजह से हम उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई कर पाए थे कि कहाँ से जो है हमने पहला एक पोजीशन जो है रिटर्न करनी है। उसके बाद a programmer has decided to use global 10 element 1D array ignore list of type string to store the ignored words। जिन लफ्जों को हमने इग्नोर करना है, जो कि ऊपर यहाँ पे लिस्ट दी हुई थी, वो कहते हैं कि मैं इसकी एक एरे बना रहा हूँ 10 एलिमेंट्स की, यानी कि 10 लफ्ज हैं जो इग्नोर होने हैं मैक्सिमम। unused elements contain the empty string ये डबल apostrophe दरम्यान कुछ ही, which may occur anywhere in the array, कहीं पर भी एरे खाली हो सकती है, और उसमें वो इग्नोर होने वाले लफ्ज पड़े हुए हैं। द न्यू मॉड्यूल एड वर्ड इज नीडेड एज फॉलोज। एड वर्ड जो है आपके पास मॉड्यूल है, और आपने क्या करना है कि कॉल्ड विद अ पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड,
एक वर्ड उस पैरामीटर में आएगा, स्टोर द वर्ड इन एन अनयूज्ड एरे एलिमेंट ऑफ इग्नोर लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स इफ द एरे इज ऑलरेडी फुल और इफ द वर्ड वाज ऑलरेडी इन द एरे। यानी कि हमने एरे में खाली जगह ढूंढनी है और हमने ये भी ढूंढना है कि क्या आपका वर्ड उसमें एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर उसमें वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता और जगह भी खाली है तो उसको उस खाली जगह पे स्टोर करके ट्रू रिटर्न कर देना है, वरना फॉल्स रिटर्न कर देना है कि या तो यहाँ पे वर्ड अवेलेबल था या फिर यहाँ पर जो है आपके पास स्पेस नहीं थी। वो कहते हैं राइट ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम टू ऐड फॉर ऐड वर्ड, डू नॉट यूज सूडो कोड स्टेटमेंट्स इन योर आंसर। सूडो कोड नहीं लिखना, एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि एरेज का काम है, तो मैंने हमेशा समझाया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप use an integer variable index to refer an array element। उसके बाद क्या करेंगे कि यूज लूप, या इधर कहने के यूज अ कंडीशनल लूप कह लो तो बेहतर होगा कि यूज अ कंडीशनल लूप to search the array element by element check if the word, जी जी ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ द वर्ड इज present at the array element, return false। Else if the item, नहीं क्या कहेंगे, the word is not found in the array, the word is not found in the array, use a second loop to search for an empty array element. If found, assign the word to the array element index and return true if no empty element is found, return false। ठीक हो गया। बेसिकली आपने पहले सर्च, दो दफ़ा लीनियर सर्च बेसिकली हो रही है। एक दफ़ा सर्च करना है कि वो वर्ड तो नहीं एग्जिस्ट करता, और अगर नहीं करता तो उसके बाद फिर अपने एम्प्टी एलिमेंट सर्च करना है और फिर असाइन कर देना है। वरना दोनों केसेस में अगर कोई भी चीज़ है कि वर्ड एग्जिस्ट करता है या फिर वो एम्प्टी एलिमेंट नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न कर देना है आपने। इसमें कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं एज ए रिमाइंडर सर मैं कह कि रहा था आगे जाके जी टाइमिंग जी, हमारी यही रहेगी या चेंज होंगी, क्योंकि नहीं नहीं, मुझे आगे तो तो लग रहा है रमजान मुझे में तो करना ही पड़ेगा। रोज़ा पीछे की तरफ जाएगा, हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि वो करना पड़ेगा। क्योंकि आई थिंक 7 पे हमें स्विच करना पड़ेगा, 7 हाँ, to 8 जी वगैरह ऐसे कुछ। क्या जी, तो कहते हैं? 7, हाँ जी 7 पे ही करना पड़ेगा, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। सही। तो वो मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक से जो है फिर कर लेते हैं, फिर 7 से कर लेते हैं ना। 7 to 9 सही हाँ है। जी, तो उस तरह से कर लेंगे। अच्छा, सही है, सही है। as a reminder, the module description of get word is repeated. Get word called with a parameter representing the position of the first character of the word in fn string। यानी कि ये क्या ले रहा है, ये आपके पास पोजीशन ऑफ द फर्स्ट करेक्टर आ रही है इन द fn string। रिटर्न द वर्ड फ्रॉम द fn string, वो वर्ड रिटर्न करना है। if fn string contains the string hot and cold, get word 9 returns cold। यानी कि अब ये उसका पहली पोजीशन लेगा
वर्ड की पहले कैरेक्टर की पोजीशन लेगा और उससे पूरा वर्ड रिटर्न कर देगा। अब ये कैसे होगा? लेट्स जस्ट एज्यूम कि हमारे पास जो पूरा स्ट्रिंग है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, हॉट एंड कोल्ड वेदर, ये आपका स्ट्रिंग है। सिनेरियो क्या होगा कि क्योंकि हमें स्टार्ट पोजीशन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली कि यहाँ पर हमें पोजीशन नोन है कि यहाँ पे अगर मैं उसके पोजीशन भी लेबल कर लूँ साथ साथ, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ओहो ज़्यादा करीब लिखे गए। ये 9th पोजीशन पे ये, तो ये इसके बाद ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 एंड ये 15 और फिर ऑनवर्ड्स हमें आगे नहीं चाहिए। खैर सिनेरियो क्या होगा कि हमें पता है कि पोजीशन कौन सी है, पोजीशन 9 है, तो हम पोजीशन नंबर 9 से आकर पहला करेक्टर उठा लेंगे एंड उसके बाद सिंपली हम आगे लूप करेंगे यहाँ से जब तक के स्पेस करेक्टर नहीं आ जाता। याद है कि स्पेस नहीं उठानी, तो क्योंकि स्पेस नहीं उठानी तो इसके लिए बेहतर लूप ही होता है रिपीट अंटिल। रिपीट लूप में जो लास्ट बाउंड्री होती है ना, वो अगर नहीं होती, वो मतलब उस पर एक्शन नहीं लिया जाता अनलेस आप उस पर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन ना इस्तेमाल करें। तो डायरेक्ट जब वो इक्वल होता है तो उस पर नहीं होता। तो हम इस पे से करेक्टर उठाते रहेंगे 9th पोजीशन से लेकर ऑनवर्ड्स, तब तक जब तक कि हमारे पास स्पेस करेक्टर मौजूद नहीं मिल जाता। सिंपल काम है ये, क्योंकि पोजीशन हमें पता है, तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सी होगी, इंडेक्स नंबर 9, जो भी उसने पैरामीटर में पास की, ये वही जो पैरामीटर में आई थी। पैरामीटर की पोजीशन हमने यहाँ पे सेट की और फिर उसके बाद लूप लगा ली जब तक कि हमें स्पेस नहीं मिलती। समझ आ गया गेम? जी जी। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका कोड लिख लेते हैं गेट वर्ड का। फंक्शन गेट वर्ड, यहाँ पे आपकी वो इंडेक्स ली जा रही है, वही इंडेक्स है जो बेसिकली जो पिछले वाले प्रोसीजर है मैं रिटर्न की थी, वही इधर से इस्तेमाल की है दोबारा से, जो कि आपके पास है इंटीजर एंड इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग लेने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास जो है कहते हैं, हम इधर लूप लगा लेते हैं, रिपीट। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहला करेक्टर उठाएंगे, दिस करेक्टर को क्या असाइन किया जाएगा, दिस करेक्टर को असाइन किया जाएगा मिड fn स्ट्रिंग इंडेक्स 1। अच्छा, ये इंडेक्स कौन सी है भला, ये इंडेक्स वो जो पैरामीटर में आई थी, जो कि बेसिकली 9 है। बेसिकली अगर हॉट एंड कोल्ड वाली स्ट्रिंग सब देखें 9, इधर कोल्ड का पहला करेक्टर है, ये वो पोजीशन है आपके पास, वहां से पहला करेक्टर उठा लिया आपने और इधर आ जाएगा कि इफ दिस करेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्पेस करेक्टर, देन हम क्या करेंगे, देन हम इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे एक नेक्स्ट वर्ड में, एक वर्ड वेरिएबल, चलो इसको ले लेते हैं वर्ड को, हम असाइन कर देंगे वर्ड को वर्ड कॉन्केटिनेट विद दिस करेक्टर। इसके लिए इनिशियली आपको जो है क्या कहते हैं, दिस करेक्टर को जो है, सॉरी दिस करेक्टर को नहीं, क्या बोली जा रहा हूँ, वर्ड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा विद अ ब्लैंक स्ट्रिंग, ताकि उसके ऊपर आगे कॉन्केटिनेट होगा ना वो। ब्लैंक स्ट्रिंग के लिए स्पेस नहीं छोड़ते, बिल्कुल साथ साथ ही करके लिखते हैं इस तरह से। अच्छा, इसके साथ कॉन्केटिनेट किया, इधर आ जाएगा एंड इफ, ठीक है। अगर आपके पास दिस करेक्टर्स पे ये आ जाता है कि इफ दिस करेक्टर, इसी लूप में अगली बात हो रही है, इफ दिस करेक्टर इज इक्वल टू स्पेस करेक्टर, अगर वो स्पेस करेक्टर के इक्वल है, या फिर इंडेक्स जो है आपकी स्ट्रिंग की पूरी हो गई है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये जो उससे कहा था कि यहाँ पर स्पेस नहीं होगी, तो अगर लास्ट करेक्टर होगा तो वो तो समझ ही नहीं है कि खत्म कब करना है। इधर तो हमारे पास स्पेस की कंडीशन थी ना, इधर क्या करेंगे, तो इधर हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी लगाना पड़ेगा, इफ दिस करेक्टर इज इक्वल टू स्पेस और इंडेक्स
इंक्रीमेंट होती होती किधर पहुंच गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक, लेंथ ऑफ सॉरी FN स्ट्रिंग। अगर वहां तक स्ट्रिंग की लेंथ पहुंच गई है, यानी कि स्ट्रिंग का आखिर आ गया है, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर अपने पास एक वेरिएबल डन रख लेते हैं, ये इसको नाम हम फ्लैग रख लेते हैं, चलो, क्योंकि पेपर में अक्सर वो फ्लैग यूज़ करते हैं। इधर फ्लैग को कर देंगे हम ट्रू पर। इनिशियली फ्लैग हमारा फॉल्स पे सेट हुआ हुआ होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एंड इफ, उसके बाद इंडेक्स वेरिएबल इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, और इधर आ जाएगा रिपीट के बाद until done is equal to true। जब वो डन ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं वर्ड, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एंड फंक्शन। सिनेरियो क्या था, सबसे पहले स्ट्रिंग लिया जाएगा, इधर जो पोजीशन थी फॉर एग्जांपल वो 9th पोजीशन से पहला करेक्टर उठा लेगा। अगर करेक्टर स्पेस करेक्टर नहीं है तो उसको वर्ड के अंदर कॉन्केटिनेट कर देगा। यानी कि अगर हम हॉट एंड कोल्ड की बात करें तो दिस वर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर सी पहले इधर आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स इंक्रीमेंट होगी, अगला वेरिएबल आ जाएगा कोल्ड। उसके बाद चेक करेगा एल है तो ये वो हॉट एंड कोल्ड का कोल्ड है ना, तो बेसिकली उसके बाद एल भी इधर कॉन्केटिनेट हो जाएगा, उसके बाद डी भी इधर कॉन्केटिनेट हो जाएगा। जो उसने एग्जाम्पल स्ट्रिंग दिया था, उसकी एग्जाम्पल स्ट्रिंग मैंने तो एक्सटेंड कर दिया था, वरना तो कोल्ड के बाद स्ट्रिंग खत्म हो रहा था। तो हमने क्या चेक करना था कि वर्ड के एंड पे अगर तो स्पेस है तो उससे हमें पता चलता कि वर्ड खत्म हो गया। ये दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपका स्ट्रिंग ही खत्म हो जाए तो स्पेस नहीं आएगी, यहाँ पर स्पेस नहीं मौजूद उसके जो गिवन एग्जाम्पल है। तो उस केस में हमने चेक करना था कि अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ ही पूरी हो गई है तो उस केस में हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया। और उस पर क्या कर रहे थे, फ्लैग को ट्रू करने के केस में क्या हो रहा है कि कंडीशन यहाँ पे लगी थी कि जब डन, सॉरी मैंने डन इधर लिख दी, फ्लैग कि जैसे ही फ्लैग ट्रू हो जाएगा तो कोड रुक जाना है आपका, तो उससे अगले वाला करेक्टर रीड नहीं होगा और उसके बाद उसको रिटर्न करके फंक्शन एंड कर दिया गया। इसके अंदर कोई सवाल आपका? नो। बाकी सर मैं ये कह रहा था, ये मॉड्यूल क्वेश्चंस जो होते हैं, मॉड्यूल क्वेश्चंस, ये जी मतलब एग्जाम में मतलब लाइक यूजुअली आते हैं या? जी जी, बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो मैं आपको ये करा रहा हम्म। हूँ, ये जो चैप्टर 2 एरेज एंड स्ट्रिंग है ना, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही हैं। और दूसरी बात ये है कि आप समझ लो कि सबसे ज़्यादा लंबे टॉपिकल्स ही पेपर ये एरेज और स्ट्रिंग्स के हैं। वो तो क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आ गया, हाँ, काफी लंबा। तो इस तरह की ये चीज़ें आएंगी। अभी तो ये सवाल फिर तो भी पेपर छोटा टू है। में ये लाइक एक दो क्वेश्चन आएंगे या ज्यादा आएंगे? जिस तरह से ये क्वेश्चन लिखा है ना पूरा, एक ये आएगा, हम्म। और एक ही और इस तरह का आ सकता है। उसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सही। होते हैं, वो 5 से 6 नंबर वाले होते हैं, वो छोटे होते हैं, लेकिन इस तरह के आपको दो पूरे पूरे सिनेरियो बेस्ड आएंगे। ये हो सकता है एक आ जाए, अगर पेपर बहुत आसान बनाया गया तो एक सिनेरियो बेस्ड का सवाल आएगा, वरना दो आएंगे आपको भी। सही। अच्छा, सही। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे तकरीबन इसी तरह का है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इससे आपको क्या हुआ, इग्नोर वर्ड का मॉड्यूल दिया हुआ है, गेट इनिशियल्स का दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, कहते हैं ऊपर वाली तो सारी स्टोरी सेम है, यहाँ पे आके स्टोरीज तो चेंज की है कि a 10 element array 1D array ignore list of type string will store the ignored words। जो वर्ड्स आपने इग्नोर करने हैं वो ignored words में स्टोर्ड हैं। A string FN string stores the full name string। Assume that each alphabetic character in the full name string may be either uppercase or lowercase। uppercase भी हो सकता है, lowercase भी हो सकता है। The full name string contains at least one word। एक लफ्ज बीच में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब वो कहता है कि आपके पास ये मॉड्यूल्स हैं, गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट उसी तरह से काम कर रहा है कि कॉल्ड विद एन इंटीजर एज इट्स पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स इन FN string, returns the character start position that the word in FN string, or return -1 if the word does not exist। For example, get start 3 applied to hot and cold returns 9। अच्छा, यहाँ पर हमसे पहले क्या रिक्वायर है, इग्नोर वर्ड, तो यहाँ तक सारा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गेट वर्ड क्या कर रहे हैं, गेट वर्ड भी वही काम कर रहे हैं जो ऊपर दिया गया था, कि इसको जब हमने पैरामीटर 9 पास किया तो उससे लफ्ज कोल्ड जो 9th पोजीशन ऑनवर्ड जो लफ्ज था वो रिटर्न कर दिया। इग्नोर वर्ड called with a string parameter representing a word
searches for the word in the ignore list array, return true if the word was found, otherwise return false. रिटर्न ट्रू करना है, अगर वो मिल गया वरना फॉल्स। अब देखो एरे के ऊपर क्या ही सवाल दिया उसने, लीनियर सर्च है, बस सिंपल लीनियर सर्च उससे दी हुई है 5 नंबर की। तो यहाँ पे हम लीनियर सर्च कर लेते हैं, इसमें कोई भी तरह से उसने रॉकेट साइंस वाला सवाल तो दिया नहीं। तो इधर आ जाएगा आपके पास फंक्शन इग्नोर वर्ड, पैरामीटर में आपके पास आ जाएगा दिस वर्ड, स्ट्रिंग, रिटर्न्स बूलियन। असाइनमेंट का क्या बना जो आपको मैंने दी थी? सर असाइनमेंट तो काफ़ी है, अभी आज से करूँगा इंशाल्लाह स्टार्ट। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे मंडे सबसे तक तो पहले दे जो, दूंगा सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे फाउंड सेट हो जाता है फॉल्स, ठीक है, और इंडेक्स को हम सेट कर देते हैं 1 पर। और जो वर्ड सर्च करना है ना, अब उससे क्या कहा था कि अपर केस और लोअर केस लेटर्स भी वर्ड्स भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि उसका वर्ड का केस क्या है, तो दोनों वर्ड्स का केस सेम रखना ज़रूरी है। दोनों वर्ड्स का केस सेम करने के लिए ज़रूरी है कि मैं दिस वर्ड को अपडेट कर दूं एज टू लोअर दिस वर्ड। अब मैं सबको लोअर केस में ही सर्च करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा कि वाइल फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स एंड इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि उससे कहा था ना कि 10 एलिमेंट है आपकी ये जो थी, तो हमें हमें उसकी लेंथ पता है, वरना हम उस पर किधर लिखा हुआ है, हाँ ये 10 एलिमेंट है, तो इस वजह से हम इसी के लिए लूप चलाएंगे। अब इफ टू लोअर इग्नोर लिस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू दिस वर्ड, दोनों लोअर हुए में, देन हम क्या करेंगे, अगर वो हमें मिल गया है तो हम फाउंड को कर देंगे ट्रू। फाउंड कर दिया हमने यहाँ पे ट्रू, उससे क्या होगा, हमारे पास ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपके पास एंड इफ, एंड इफ करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर इंडेक्स इंडेक्स प्लस 1, इधर आ जाएगा आपके पास एंड वाइल, एंड वाइल लाने के बाद हमने यहाँ पर रिटर्न कर देना है फाउंड। अगर वैल्यू मिल गई होगी तो फाउंड ट्रू हो गया होगा, अगर नहीं मिलेगी, इंडेक्स ही पूरी हो गई, कोई नहीं मिली वैल्यू, तो इनिशियली फॉल्स थी तो फॉल्स ही रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड फंक्शन। उससे लिनियर सर्च के आपको 5 नंबर दिए, मैं कभी कभार 6 नंबर की भी दे देते हैं, वरना जनरली 5 नंबर की होती है, जबकि बबल सॉर्ट पूरे पूरे 8 नंबर का होता है आपका। और एरेज में वो इसके अलावा कोई सवाल नहीं देता आपको, इसलिए वो स्ट्रिंग से सवाल ज़्यादा डालता है, क्योंकि उसको नजर आता है कि वो यहाँ पे और वेरिएशन ना दे सकता है। खैर इस पर कोई क्वेश्चन आपका? नोप। अच्छा, उसके बाद जो है मॉड्यूल दिया है कि गेट इनिशियल्स। गेट इनिशियल्स क्या करेगा, प्रोसेस द सीक्वेंस ऑफ वर्ड इन द फुल नेम वन वर्ड एट अ टाइम, calls get start get word and ignore word to process each word to form a new string, और मैं कह रहा था output वो the, जी ऊपर जो हमने पहले उसको लोअर केस में किया था दिस वर्ड को, तुम जी उसको डायरेक्ट मतलब जैसे उसी के साथ भी कर सकते थे जी यहाँ पर लोअर भी कर सकते उसमें। हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, नहीं कर लो। आप यहाँ पे लिखना कह रहे हो ना? जी जी। हाँ कर सकते हो, कोई मसला नहीं। सही सही। दोनों का अपर भी कर सकते हो, उसमें भी कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा, वो कहते हैं गेट इनिशियल्स क्या करेगा, गेट स्टार्ट गेट वर्ड और इग्नोर वर्ड मॉड्यूल, ये तीनों वर्ड इस्तेमाल करेगा और वर्ड बाय वर्ड करेगा कॉन्केटिनेट, और गेट इनिशियल्स का एक स्ट्रिंग बनाएगा, यानी कि वो जो एब्रीविएशन है वो एब्रीविएशन बनाएगा, और उसके बाद जो है आपका वो वर्ड आउटपुट कर देगा। अच्छा, अब कैसे किया जा सकता है ये,
अगर हम यहाँ पे अपने पास वर्ड ले लें हॉट एंड कोल्ड वेदर, ये स्ट्रिंग है हमारे पास पूरा का पूरा। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हमारे पास हमें एक ये मेरे ख्याल से डायरेक्टली ऑन स्पॉट स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, फिर ही मैं समझा सकता हूँ। एक मिनट रुको, इधर आकर ना मैं समझाता हूँ कैसे होगा। इधर हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर, गेट इनिशियल्स, पैरामीटर में कुछ नहीं ले रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पर दो बना लेता हूँ कि एक मैं यहाँ पर अपने पास लगा लेता हूँ वर्ड नम, ठीक है, इसको हम सेट कर देते हैं 0 पर। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपने पास एब्रीविएशन स्ट्रिंग जो है इसको इनिशियली ब्लैंक स्ट्रिंग पर रख देता हूँ। अच्छा, नहीं इससे कोई बताया था क्या वेरिएबल है? अच्छा, वेरिएबल कोई नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम इस पर रिपीट एंटिल लूप लगा लेंगे। रिपीट एंटिल लूप कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। रिपीट एंटिल लूप लगाया जाएगा कि सबसे पहले हम जो है ना अपने वर्ड नंबर को देंगे, वर्ड नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे 1 की तरफ, ठीक है, वर्ड नंबर +1। और अब पहला वर्ड निकालेंगे, पहले वर्ड की स्टार्ट पोजीशन निकालेंगे। पहले वर्ड की स्टार्ट पोजीशन कैसे निकलेगी कि मैं यहाँ पर अपने पास पोजीशन वेरिएबल में पोजीशन वेरिएबल को साइन कर देता हूँ गेट स्टार्ट वर्ड नंबर। जौन सा भी वर्ड नंबर यहाँ पे बना उसकी पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अगर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो पोजीशन की वैल्यू क्या आएगी? -1 करेगी ना, कि उतने वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इधर आ जाएगी कि इफ पोजीशन इज नॉट इक्वल टू -1, कि अगर वो -1 नहीं है उसमें वर्ड एग्जिस्ट करता है, देन हमने क्या करना है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ये पोजीशन -1 नहीं थी तो हमने अब इसका वर्ड निकालना है। दिस वर्ड में हम डालेंगे, दिस वर्ड वेरिएबल को हम असाइन करेंगे यहाँ पर गेट वर्ड इस पोजीशन पे जो वर्ड है, यानी कि जैसे यहाँ पर तीसरा लफ्ज आया, तीसरे लफ्ज का पहली पोजीशन क्या है? 9th है। 9th पोजीशन पे लफ्ज निकाला तो दिस वर्ड में क्या आ जाएगा? कोल्ड। पोजीशन पोजीशन निकालने के बाद हम इस दिस वर्ड को चेक करेंगे कि इग्नोर लिस्ट एरे में तो नहीं है, तो इसका आ जाएगा कि इफ इग्नोर वर्ड दिस वर्ड। इससे क्या रिटर्न करना था आपको? इससे आपको बूलियन रिटर्न करना था ना। तो अगर ये वर्ड इग्नोर करने वाला नहीं है, इफ इट इज फॉल्स, ये इग्नोर करने वाला नहीं है, देन हम क्या करेंगे, देन हम इसको आपके एब्रीविएशन में कॉन्केटिनेट कर देंगे अपर केस में कन्वर्ट करके। अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसका पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इनिशियल निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका इनिशियल निकालने के लिए क्या करेंगे? इनिशियल निकालने के लिए हमने कोई बनाया था इधर, क्या थे? अच्छा, इनिशियल निकालने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इनिशियल हमें खुद से निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल क्या होगा इस वर्ड का? इस वर्ड के पर दिस वर्ड का इनिशियल कैसे निकला जाएगा? अगर हम इधर बना रहे थे अपने पास इनिट इनिशियल क्या लफ्ज रखें, एक्स रख लेते हैं बस, ठीक है। इस एक्स को मैं साइन क्या करूंगा? मुझे लेफ्ट साइड से पहला करेक्टर चाहिए जो कि उसका इनिशियल है, और इसको अपर केस में चाहिए, टू अपर लेफ्ट दिस वर्ड 1। लेफ्ट साइड से पहला निकालिए, उसका इनिशियल आ गया, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद इसको न्यू स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कर दिया, जो कि आपका एब्रीविएशन था। एब्रीविएशन कॉन्केटिनेट विद एक्स, ये आपके साथ जुड़ गया। इधर आ गया आपके पास एंड इफ। इस एंड इफ के बाद क्या करेंगे? ये बाहर वाला भी आपका एंड इफ हो गया। बाहर वाले एंड इफ के बाद ये वाला जो इफ चल रहा था इधर, और इफ तो नहीं है मेरे ख्याल से,
ये वाला एफ एंड एफ हो गया और ये वाला। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, यहाँ पर हमारे पास अनटिल की कंडीशन लगेगी। अनटिल कब रोकेंगे, जब और वर्ड्स ही नहीं रहेंगे। और वर्ड्स नहीं रहेंगे तो क्या पता चलेगा कि जब गेट स्टार्ट पोजीशन वैल्यू क्या आ रहा होगा -1, उसका मतलब ये कि और वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट होता चले जाएगी ये लाइन, ये वर्ड नंबर को वर्ड तो 1 2 3 4 5 6 सारे वर्ड्स निकलेंगे। लेकिन जब आपको -1 रिटर्न होगा इसका मतलब ये कि और वर्ड्स ही नहीं रहे। until position is equal to -1, उस केस में हमने क्या करना है, आउटपुट एब्रीविएशन, और इधर आ जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। अब इसको समझो कैसे हुआ। सबसे पहले जो है आपके पास स्ट्रिंग था हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड पे सबसे पहले क्या हुआ कि वर्ड नंबर आपका सेट हुआ तो 0, एब्रीविएशन स्ट्रिंग ब्लैंक था। वर्ड नंबर को इंक्रीमेंट किया गया बाय 1 और गेट स्टार्ट 1 पास हुआ यहाँ पर। तो पोजीशन पे क्या आएगा, इसकी पहली पोजीशन आ गई हॉट की, यानी कि इसकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसकी पहली पोजीशन यहाँ पे आई। उस पोजीशन पे से आपको दिस वर्ड निकाला गया, गेट वर्ड के थ्रू निकाला गया। तो दिस वर्ड में क्या आ जाएगा आपके पास, हॉट। चेक किया गया कि इग्नोर वर्ड लिस्ट में तो नहीं है, अगर फॉल्स आंसर आता है तो इसका पहला वैल्यू निकाल कर डाल दी गई, यानी कि एज, और उसको एब्रीविएशन स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कर दिया गया एज को। उसके बाद ये वर्ड वैल्यू किधर इंक्रीमेंट करेगी, अब ये 2 को करेगी और फिर यहाँ पे 2 आ गया। पोजीशन के ऊपर कौन सी पोजीशन चल रही है, यहाँ पे पोजीशन नंबर 5 आएगी। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर आकर वर्ड निकाला जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, एंड। चेक किया जाएगा कि ये इग्नोर वर्ड लिस्ट में है, तो यस एंड इग्नोर वर्ड लिस्ट में था, तो उस वजह से ये सीधा अगले लाइन पे चला जाएगा। पोजीशन इंक्रीमेंट होगी टुवर्ड्स 3। थर्ड पोजीशन से जो है हमारे पास निकाला जाएगा कोल्ड। कोल्ड निकाला गया, इग्नोर लिस्ट में नहीं था, उसकी एब्रीविएशन निकाली गई, तो उसका पहला लेटर क्या था, सी, और सी यहाँ पे आके कॉन्केटिनेट हो गया। अब क्या होगा कि अब जब ये वैल्यू 4 पे इंक्रीमेंट करेगी, जब ये वैल्यू 4 पे इंक्रीमेंट करेगी तो पोजीशन क्या रिटर्न होगी, पोजीशन रिटर्न होगी -1। तो -1 के ऊपर तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, पोजीशन नॉट इक्वल टू -1, ये एंड इफ हो जाएगा यहाँ से पोजीशन -1 पे रुक जाएगा कोड। तो एज सी जो है वो आपका इस केस में आउटपुट हो जाएगा। समझ में आया कोड सारा? समझ में आ गया। अच्छा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया, इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके पास? ये थोड़े मार्क्स का क्वेश्चन शायद है। से ये वाला वेरिएंट आसान था एज कम्पेयर टू दूसरा वाला वेरिएंट। जी, उस वो थोड़ा ज़्यादा उसने दिया हुआ था, लेकिन ये इसमें ये है ना कि ये 8 नंबर वाला सवाल था, ये मुश्किल होता है, वरना बाकी तो वैसे ये भी तो टेक्निकल नहीं था। और इसके बाद जो है कहते हैं क्वेश्चन आपके असली वाले शुरू होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34, ये अच्छा है। आजा, ये क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि a music player stores music in a digital form and has a display which stores the track being played। यानी कि एक डिस्प्ले है जो कि आपके तमाम म्यूजिक जो भी प्ले हो रहा है वो जो है डिस्प्ले करता है। अब ये डिस्प्ले कैसे बना हुआ है, ये डिस्प्ले जो है आपके पास एक सॉर्ट ऑफ ये स्ट्रिंग्स इस्तेमाल करके बना हुआ है। Up to 16 characters can be displayed. Title, track title longer than 16 character will need to be trimmed as follows। यानी कि जो टाइटल आपका लॉन्गर देन 16 कैरेक्टर्स होगा उसको ट्रिम करने की ज़रूरत होगी। वैसे उसके बजाय अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करा दूं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरा ख्याल है इसमें कोई टेक्स्ट वाइज का ताल्लुक ना हो बस।
ये जो है ना 2D अरेज पे मेरे नज़दीक जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है, क्योंकि सच्ची बात है मुझसे खुद भी नहीं होता, अब पता नहीं हो जाए या नहीं, लेकिन खैर। क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमसे कहता है कि ए प्रोग्राम allows a user to save passwords used to log into websites. वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए वो पासवर्ड सेव करना अलाउ करती है वेबसाइट. The stored password is inserted automatically when the user logs into the corresponding website. जैसे ही वो करता है तो वो वेबसाइट पे पासवर्ड खुद ब खुद लग जाता है. अब वो कहते हैं the student is developing a program to generate a password. The password will be in a fixed format consisting of 3 groups of 4 alphanumeric characters. ग्रुप क्या होगा? 3 groups of 4 alphanumeric characters. Randomly generated password होगा. A group is separated by a hyphen character. Hyphen से separated होगा. Example of the password is this. A global 2D array secret of type string stores the passwords together with the website domain, the name where they are used. Secret contains 1000 elements organized into 500 rows and 2 columns. 2 columns हैं, 500 rows हैं. In total ये सारे जो है पासवर्ड सेव करती है with the website and उसका नाम. Unused elements contain the empty string. They may occur anywhere in the array. कहीं पर भी जो है एक empty string वाली array का slot आ सकता है. Example of array is this. अब ये से जो है ना बहुत गलत करके ड्रॉ किया है, इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ कि उसने ये किया हुआ है कि ये था और इसके 2 हिस्से हैं, ये आपकी array. बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पर आपके पास जो है ना उसकी वेबसाइट लिखी होगी और यहाँ पे आपके पास उसका पासवर्ड है. अगेन यहाँ पे उसकी वेबसाइट है, यहाँ उसका पासवर्ड है, एंड अगेन यहाँ पर वेबसाइट, यहाँ पर पासवर्ड, और किसी भी जगह पे एलिमेंट जो है जाकर आपके पास खाली एलिमेंट आ सकता है. फॉर सिक्योरिटी पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन एन एन्क्रिप्टेड फॉर्म शोन एज दिस. द पासवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट बीइंग डिक्रिप्टेड. विदाउट डिक्रिप्शन पासवर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता, डिक्रिप्ट करना लाजमी है. एज्यूम द एन्क्रिप्टेड फॉर्म ऑफ पासवर्ड विल नॉट बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग. एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जो है ना पासवर्ड एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा, वो डॉट्स या कुछ हो रहे होंगे. अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि अब प्रोग्रामर है स्टार्टेड टू डिफाइन. अच्छा यहाँ तक सारी सिनेरियो समझ आई आपको? समझ में आ गई. अच्छा, उसके बाद से क्या कहता है कि प्रोग्रामर है स्टार्टेड टू डिफाइन प्रोग्राम मॉड्यूल्स एज फॉलोज. रैंडम करेक्टर जनरेट्स अ सिंगल रैंडम करेक्टर विद इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस. इन रेंजेस में से एक रैंडम करेक्टर जनरेट करेगा, स्मॉल ए टू स्मॉल जी, कैपिटल ए टू कैपिटल जी, या 0 से लेकर 9 तक. अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि रिटर्न दी करेक्टर. वो करेक्टर बनाकर रिटर्न कर देगा. एनक्रिप्ट क्या करेगा? पासवर्ड लेगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग, उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में बनाकर रिटर्न कर देगा. डिक्रिप्ट क्या करेगा? पासवर्ड लेगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एनक्रिप्टेड पासवर्ड लेकर उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म यानी कि पासवर्ड के फॉर्म में वापस कर देगा. फॉर रेफरेंस रेलेवेंट एस की वैल्यूज आर एज फॉलोज. एस की वैल्यूज दी हुई है कि स्मॉल एस टू स्मॉल जी की वैल्यू क्या है आपके पास? 57 टू 122. उसके बाद कहते हैं कि बड़े की क्या वैल्यूज हैं? 65 टू 90. और इसके बाद क्या वैल्यूज हैं? 0 से लेकर 9 तक की एस की वैल्यूज दी हुई है. हमें एस की वैल्यूज क्यों दी हुई है आपको? एस की वैल्यूज इसलिए दी हुई क्योंकि आपके पास 2 बिल्ट इन फंक्शन हैं, ASC और CHR का. जब आप इस वैल्यू को CHR लगाएंगे तो उसका करेक्टर रिटर्न हो जाता है. यानी कि अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ CHR 65 तो मुझे यहाँ पर कैपिटल A रिटर्न हो जाएगा इससे. सर इसमें तो हम मतलब ASC रैंडम फंक्शन लगा देंगे, 2 रैंडम जी ओपन या बिल्कुल रीरेंज. बिल्कुल, वो रैंडम का खेल है एक यहाँ पर. एक आपका जो खेल है वो यहाँ पर ये ASC का है. उसे कहा है राइट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल रैंडम. यू मे विश टू रेफर टू द इंसर्ट फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर CHR फंक्शन. अदर फंक्शन में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड. उसे खुद ही बोल दिया कि अपने फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो आपका एक काम तो उसने आसान कर दिया. अगर ये ना लिखा होता तो मैं तो समझता हूँ कि ये सवाल 8 मार्क्स का होना चाहिए था फिर, क्योंकि फिर वो स्टूडेंट को समझने की बात है कि इसका करना क्या एग्जैक्टली. अच्छा, अब क्या होगा? अच्छा वैसे जो है ना ये कैपिटल A से लेकर कैपिटल G तक के लिए आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको ये रेंज पता हो. इसका आसान तरीका ये है कि आपके पास A to Z तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी ये रेंज आपको यहाँ पे A B C और D के लिए पता होनी ज़रूरी होती है मेनली. तो खैर उससे तो यहाँ पे सवाल की सिनेरियो और दिया हुआ तो वो और बात है, लेकिन
सबसे पहले जो है कि कहते हैं हमारे पास बनेगा फंक्शन का हेडर, फंक्शन रैंडम करेक्टर, और ये रिटर्न करेगा आपको क्या, करेक्टर, रिटर्न करेक्टर। इससे एक रैंडम करेक्टर जनरेट करना है। अच्छा, अब देखो कि ये इतनी लंबी कहानी है आपके लिए कि आपने पहले करेंगे क्या। देखो पहले तो हमने रैंडमाइजेशन किस तरह से होनी है। पहले तो रैंडमली ये बात चूज करनी है कि आपने स्मॉल करेक्टर जनरेट करना है कैपिटल या ये। पहले तो ये कहानी चूज करेंगे ना, तो पहले इसके लिए रैंडमाइजेशन होगी। तो इधर हम लगा लेते हैं अपने पास एक वेरिएबल रेंज, जो कि बेसिकली वो रेंज की मतलब बात है कि कैटेगरी आप कह लें, कैटेगरी नाम रख लें इसका, इंट रैंड 3+1। इससे हमारे पास एक रेंज 1 से लेकर 3 तक के दरमियान में जनरेट होगी, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी वाली कैटेगरी में जाना है। यहाँ तक बात समझ आई कि क्या क्या किया मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं हम कि हम यहाँ पे केस स्ट्रक्चर लगा लेते हैं और तीनों कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। केस ऑफ रेंज, कि अगर रेंज की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये कि हमने कहाँ से कहाँ तक करेक्टर जनरेट करना है, 97 to 122। ठीक है, हमने 97 to 122 तक की रेंज में जो है आपके पास करेक्टर जनरेट होंगे। अच्छा, 97 to 122 किस तरह से बनाएंगे, 0 से लेकर 97 तक का लूप लगेगा, उससे प्लस क्या करेंगे ताकि एडजस्ट हो, 122 माइनस 97 जब हम करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 12 - 7 आपके पास 5 आ गया, 11 - 7 25 आएगा। ये करेंगे 25 आपके टोटल नहीं, कितने गए, अच्छा 26 होते हैं, मैं गलत, ये आपके पास होते तो 26 हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 26 में क्या ऐड करेंगे, +97 करेंगे ना। हाँ ठीक है, जब आपकी पहली रेंज है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप दिस करेक्टर जनरेट करेंगे किस तरह से कि आप यहाँ पे लगाएंगे CHR इंट रैंडम। अच्छा, रेंज हमारे पास कितनी है, 8 से लेकर Z तक की रेंज है, तो A से लेकर Z तक कितने होते हैं, 26 होते हैं। अच्छा, इसके एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एडजस्टमेंट के लिए हम इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस इसमें होगा हमारे पास क्या जनरेट करना, क्या वैल्यू थी 97, ये 97 जो है, ये ब्रैकेट्स पूरे हैं, ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट और ये इसका ब्रैकेट इधर लगेगा। अब ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या रेंज जनरेट होगी, कैपिटल ए से लेकर बल्कि सॉरी स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक वाली, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी वाली रेंज हमारे यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास दूसरी रेंज है, दिस करेक्टर CHR इंट रैंडम 26। अब ये कैपिटल के लिए है तो इस पर क्या ऐड होगा, 65, क्योंकि उसकी पहली वैल्यू कौन सी है, 65 है ना, तो उस वजह से हमने यहाँ पे 65 ऐड कर दिया। इस रेंज में हमारे पास क्या जनरेट होगा, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक। ये दोनों रेंजेस समझ आई आपको। जी जी। अच्छा, उसके बाद थर्ड आपके पास आ जाएगा दिस करेक्टर, इसकी क्या रेंजेस सी दी हुई है, 48 to 97, 0 से लेकर 9 तक कितने करेक्टर्स होते हैं, 10, और उसकी रेंज ये दी हुई है हमें। तो इधर हमारे पास जनरेट करने के लिए हमारे पास लगेगा, अच्छा वैसे इसके लिए जो है ना हमें एस की करने की जरूरत भी नहीं है, 0 से लेकर 9 तक हम डायरेक्टली भी जनरेट कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर जो है लगाएं num2str इंटीजर rand 10,
क्योंकि बेसिकली हमने 0 से लेकर 9 तक वैल्यू जनरेट करनी है, तो ये भी 0 से लेकर 9 तक ही जनरेट होंगी। num to str स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, करेक्टर बन गया आपके पास, उसमें स्टोर हो गया। एंड केस लगाएंगे, एंड केस लगाने के बाद जो है हमने यहाँ पे रिटर्न कर देना दिस करेक्टर। करेक्टर रिटर्न करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एंड फंक्शन। लो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा अच्छा सर, ये एस की रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इसमें मतलब यूजुअली हमें वो टेबल मिलेगा करेक्टर्स के लिए या नहीं? जी, मोस्टली केसेस में आपको ये दे देगा। सवाई ये कि मैंने बताया था कि अगर ए से लेकर डी तक का केस है ना, तो ए के लिए जो वैल्यू है ना 65 होती है, बी के लिए 66, सी के लिए 67 एंड डी के लिए 68। और वैसे भी अगर आप इसकी जनरल बात करें तो ये सीक्वेंस में होती हैं, ये वैल्यू सारी सीक्वेंस में चल रही होती हैं। लाइक जी की जो वैल्यू है वो 65 प्लस 25 होगी विच इज़ 90, तो ये सीक्वेंस में होती है, तो इसलिए इसको याद रखना बड़ा ईजी है। लेकिन मेनली आपको सिर्फ याद करने को सिर्फ ये कही जाती हैं। जो कैपिटल ए की वैल्यू है ना 65 याद रख लो, उसके बाद जितनी पोजीशन है वो खुद ही ऐड अप करके ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, सही। अच्छा, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है ना, तो अब आपको कहा जाए कि जी ई की वैल्यू ढूंढो, तो ई आपको पता है कौन सी है, फिफ्थ पोजीशन पे, तो 504 4 नंबर आ गए, तो 65 प्लस 4 69 ई की एस की होगी, सिंपल काम। तो इससे ए 65 याद रख लो, जितने भी आपके होते हैं ना करेक्टर सेट्स वो सारे इसी तरह काम करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद आपके पास आ ही जाता है, वैसे तो इसके लिए एक और भी हरकत की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप वो हरकत करो, रहने दो चलो। एक स्ट्रिंग लिखो जिसमें ए से लेकर जी तक सारे करेक्टर्स हो, उसके बाद इंडेक्स के लिए एक रैंडम वैल्यू जनरेट करो, और वहां से मुझे मैंने आपको करेक्टर उठाने का कहा था, वहां से करेक्टर उठाकर जो है उसके साथ जिस करेक्टर को साइन कर दो। वो हरकत भी कर सकते हो, एंड दैट हरकत कर भी सकता है वो एक्सेप्ट, मतलब वो हो सकता है कर दे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन फिर भी ये कि कुछ भी ना लिखने से बेहतर है कि इस तरह की हरकत करो, लेकिन ये दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर वे टू डू इट। खैर, उसके बाद कहता है फाइंड पासवर्ड मॉड्यूल डिफाइन किया गया है। फाइंड पासवर्ड मॉड्यूल के साथ काम करेगा, टेक्स अ वेबसाइट डोमेन नेम एज अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग का लेगा ये, जो कि वेबसाइट का डोमेन का नेम होगा। सर्चेस फॉर द वेबसाइट डोमेन नेम इन द एरे सीक्रेट, उस वेबसाइट को उस एरे सीक्रेट में सर्च करेगा। अगर वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती हुई, पैरामीटर में लिया, और वो सर्च करेगा एरे सीक्रेट को, कि अगर उसमें मिलती हुई द डिक्रिप्टेड पासवर्ड इज रिटर्न्ड, उसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करके रिटर्न करेगा। और अगर वो वेबसाइट ना मिली, एक वार्निंग मैसेज आउटपुट करेगा और एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। ये बात समझ में आई? अब सर बाकी काम मैं क्या हो आपकी रहा है? वाली बात थोड़ी समझी है जो आपने ऊपर भी बोला है। तो ऐसे तो कोई स्ट्रिंग में बना दूं उसमें ए से लेके जी स्मॉल लोअर केस में, फिर उसके साथ ही अपर केस में ए से लेके जी और 0 to 9 भी लिखूं उसी स्ट्रिंग में, फिर इसमें जी रैंडम फंक्शन डाल दूं। जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कि वो पहले पूरा स्ट्रिंग आपको लिखना पड़ेगा इधर बैठ के, एंड वो हरकत सारी करने के बाद अगर एग्जामिनर को गुस्सा ना आया तो वो नंबर देते कि, वरना हाँ, एग्जामिनर उसको सिंपली ये भी इशू है। रिजेक्ट करेगा। तो बेहतर ये है कि इस तरह की हरकत से परहेज किया जाए, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि क्योंकि कभी प्लान कभार बी। एग्जाम में नहीं आता जहन में कुछ भी, तो बोंगी लिख देने से ना कभी कभार वो आपको शायद नंबर दे सकता है एक आधा, कि हाँ, अगर जब तक बोंगी काम भी कोड कर तो रही रन होती है कर ना। रहा है। हाँ, काम तो कर तो रहा है। हाँ, तो वो इसके आपको जो वर्किंग के पार्ट होता है ना, कि एट द एंड रिजल्ट सही जनरेट हुआ, उसका नंबर आपको मिल जाएगा। सही सही। अच्छा, यानी कि वो रैंडम चीज ढूंढने का भी आपको मिलेगा नंबर, प्लस रिजल्ट जनरेट करने का मिलेगा। ऑफ कोर्स वो वर्किंग का नंबर बस वो नहीं देगा कि वो जो आपने ये जो चीज की थी, तो 6 में से हो सकता है कि आपको 2 या 3 नंबर दे दे। अच्छा, खैर, अब यहाँ पे क्या काम करना है? अब एरेज का सवाल है, मैंने वही बताया था कि सिंपल से लफ्ज से पता चल रहा है क्या हो रही है, 2D एरे की सर्च हो रही है, 2D एरे की लिनियर सर्च हो रही है। क्या करना है, किसके रिलेवेंट, डोमेन नेम्स, कॉलम नंबर 1 के अगेंस्ट सर्च करना है। जब वैल्यू मिली तो उसके कॉलम नंबर 2 की वैल्यू को डीक्रिप्ट करके रिटर्न कर देना है। ये था सवाल है बस, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला पार्ट वैसे इसका आसान है, मुझे तब क्यों मुश्किल लगता था जब मैं खुद करता था। खैर,
फंक्शन फाइंड पासवर्ड, फाइंड पासवर्ड करने के बाद क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा नेम विच इज़ स्ट्रिंग, एंड आप यहाँ पे रिटर्न करोगे स्ट्रिंग। डोमेन नेम आपके पास आया तो आप इसके बाद सबसे पहले अपने पास पासवर्ड को रख दोगे ब्लैंक, पासवर्ड नहीं, इंडेक्स को सेट करोगे 1 पे, और आपने इंडेक्स 1 पे, यानी कि आप समझ लो कि इंडेक्स जो हमने सेट की है ये इंडेक्स की बजाय मुझे रो रख लेना चाहिए इसका नाम, क्योंकि 2D अरे है ना, तो रो नाम रख लेते हैं, वो बेहतर होगा, रो। अब हम क्या करेंगे, वाइल पासवर्ड अच्छा पासवर्ड भी तो निकाल लेना, तो पासवर्ड वेरिएबल को हम सेट कर देते हैं इधर ब्लैंक पे, वाइल पासवर्ड is equal to a blank string and index row is less than equal to 500। अच्छा क्या करेंगे हम, ये पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग में उसी तरह से लिख रहा हूँ जैसे हम फाउंड बनाते थे, कि जैसे वो आइटम मिला तो हमने इसको सर्च को रोक देना। इधर आ जाएगा कि इफ सीक्रेट रो कॉमा 1, क्योंकि हमने डोमेन नेम सर्च करने तो फर्स्ट कॉमा में है, इज इक्वल टू नेम, जो डोमेन नेम आपको पास किया गया था। देन आप क्या करोगे, देन आपने इसी इंडेक्स के सेकंड वाले से आपने डिक्रिप्टेड पासवर्ड निकालना है, तो यानी कि पासवर्ड को असाइन किया जाएगा, पासवर्ड डिक्रिप्ट सीक्रेट रो कॉमा 2, ये वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा वरना एल्स पार्ट में क्या करेंगे हम, एल्स पार्ट में हम रो को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंड इफ, और यहाँ पे आ गया आपके पास एंड वाइल। एंड वाइल करने के बाद अब हम करेंगे कि इफ उसने कहा था कि आपने, अच्छा अगर पासवर्ड नहीं मिलेगा तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग है, पासवर्ड मिल गया तो उस पर पासवर्ड लिखा हुआ होगा। उसने कहा था कि अगर पासवर्ड नहीं मिला तो वार्निंग मैसेज आउटपुट करना है, तो इधर आ जाएगा कि इफ पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, देन हमने क्या करना है, देन हमने यहाँ पे वार्निंग मैसेज आउटपुट करना है, आउटपुट डोमेन नेम नॉट फाउंड, एंड इफ, एंड इफ करने के बाद आप इधर रिटर्न कर दोगे पासवर्ड, और इधर आपके पास आ जाएगा एंड फंक्शन। ये बात, इसमें कोई कंसर्न क्वेश्चन? नोप। अच्छा अब देखो ये सिंपल हमारा काम था, ऊपर वाला तो चलो वो रैंडम फंक्शन वाली चीज़ें थी, ये चीज़ आप मेरे साथ पढ़ चुके हो बेसिक प्रोग्रामिंग में। और ये वाला क्या काम था, ये सिंपल आपके पास 2D अरे के लिए नहीं है सर्च, जिसके ऊपर कितने आप देख लो कि 7 नंबर दिए हैं, हमें कोड कुछ भी नहीं है और 7 नंबर का है, क्योंकि ये एल्गोरिदम्स लिनियर सर्च बबल सॉर्ट ये आपके आगे पेपर 3 में भी आते हैं, पेपर 4 में भी आते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। प्लस इनके ऊपर आप देख लो कितने आराम से कितने ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, पहले 6 मिले थे अब 7 मिल गए। ये चीज़ जो है क्या कहते हैं आपने अभी नहीं पढ़ी हुई, कहते हैं वैलिडेशन फंक्शन इज रिटर्न टू चेक द पासवर्ड जनरेटेड आर वैलिड, जो पासवर्ड जनरेट हो रहा है वो वैलिड है। टू बी वैलिड ईच पासवर्ड मस्ट बी 14 करेक्टर्स लॉन्ग, हर पासवर्ड को 14 करेक्टर्स लंबा होना जरूरी है। टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 ग्रुप्स ऑफ केस सेंसिटिव अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, द ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन करेक्टर। 3 ग्रुप्स हैं, 4 केस सेंसिटिव अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स का, नॉट इंक्लूड्स एनी डुप्लीकेट करेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर द हाइफन करेक्टर, हाइफन के अलावा कोई भी करेक्टर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट को देखें ऊपर पासवर्ड के, किधर गया, तो हमें नजर आ रहा है कि 2 दफ़ा हाइफन करेक्टर और बाकी सारे यूनिक हैं, लेकिन किस तरह से यूनिक है कि
केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर डेल्ट डिफरेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी एसकी भी डिफरेंट है, तो उनको वो डिफरेंट लेयर है। नोट, लोअर केस एंड अपर केस कैरेक्टर्स आर नॉट सेम, फॉर एग्जांपल ए इज नॉट इक्वल टू ए, वही बात उसने यहाँ पे लिखी है। गिव टू पासवर्ड स्ट्रिंग्स दैट कुड बी यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ वैलिडेशन रूल्स। वैलिडेशन रूल्स क्या है कि या तो हम डुप्लीकेट वैल्यूज में डाल दें, एक तो ये है ना कि अगर हम उस पर डुप्लीकेट वैल्यूज दे दें, या फिर हम उसमें क्या करें कि उसकी लेंथ बहुत लंबी रख दें या बहुत लेस देन छोटी रख दें। 14। हाँ, लेंथ लेस देन 14 रख दें कि एच जी टी डब्ल्यू डैश, या फिर आप इसकी ग्रुपिंग गलत कर दें, इसके ऊपर जो है कि कितने हैं हमारे पास जे एल एच और डैश, और बस ये आप देते हैं स्ट्रिंग इसको, तो इससे इसकी ये भी चेक हो जाएगा कि ग्रुपिंग भी गलत हुई है प्लस करेक्टर्स भी थोड़े। दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसमें डुप्लीकेट डाल दें, एच एच टी डब्ल्यू डैश जे एल एच डैश टी एम पी क्यू, ये हमने स्ट्रिंग दे दिया, इससे भी इसका डिफरेंट एरियाज चेक हो जाएंगे। बस इतना सा काम था ये बात अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सवाल है, लेकिन ये वाली चीज़ तो खैर जनरल नॉलेज आप कर सकते हो, ये वाली चीज़ जब हम पढ़ेंगे तब आप समझोगे। उसके बाद वो कहता है कि द रैंडम करेक्टर मॉड्यूल इज टू बी मॉडिफाइड सो अल्फाबेटिक करेक्टर्स आर जनरेटेड ट्वाइस एज ऑफन एज न्यूमेरिक करेक्टर्स। है क्यों चक्कर है? अच्छा, डिस्क्राइब हाउ दिस माइट बी अचीव्ड। क्या किया जा सकता है इसके लिए? उसे कहा है कि सर हमने जो आपने केस लगाया उसमें हम केस इंक्रीज कर दें उसके अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के, और उसका एक ही रहने दें। ओ यस, ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इसमें जो रेंज जनरेट हुई है, हाँ ये अब आप सही कह रहे हो ना कि इससे कहा था कि अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स ट्वाइस एज मैनी जनरेट हो, वैसे तो अभी भी वही होगा। हाँ मैं भी यही सोचा, अभी भी यही हो रहा है। हाँ, कि इसमें ट्वाइस एज मैनी करना होगा। हम्म, क्योंकि अगर वन जनरेट हो रहा है तो चांस तो इक्वल है हर नंबर का जनरेट होना, हमारे लिए यही बात, ये assumption है कि हर नंबर का चांस इक्वल जनरेट होना है। अल्फाबेटिक कैरेक्टर का डबल चांस है, तो सवाल क्या चाह रहे हैं फिर हमसे? हम्म, ये सोचने वाली चीज़ है कि ये कैसे होगा। मार्किंग सीन देख लेते हैं। जनरेट अ रैंडम इंटीजर डिविजिबल बाय 3। अच्छा, ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, स्प्लिट रेंज इनटू 1/3 एंड सेट एज न्यूमेरिक एल्स अल्फाबेटिक करेक्टर। तो अभी भी तो मैं यही समझ हो में रहा नहीं है। आया सर। वो बेसिकली ये कह रहा है कि कैसा नंबर जनरेट करो जो कि डिविजिबल बाय 3 हो, और उसके बाद उसकी रेंज स्प्लिट कर दो, यानी कि उसको 1/3 हिस्से में आपके पास न्यूमेरिक हो और बाकी दोनों हिस्सों में अल्फाबेटिक हो, यानी कि वो स्प्लिट करने को कह रहे हैं कि 2/3 चांसेस उसके बना दो और 1/3 इसके बना दो। तो वही चीज़ अभी हुई हुई है। वो चीज अभी भी हो रही है, या तो हमारा पुराना कोड में शायद प्रॉब्लम हो। नहीं, मेरे ख्याल से तो उसमें क्या इसने किया हुआ है, उसमें इसने ये देखो, इसमें इसने जनरेशन की भी है रैंडम रेंज जनरेट करने के बाद, उसने यहाँ पर रेंज इस्तेमाल की है। अच्छा, उसने अपर केस वाली रेंज से स्मॉल भी जनरेट करनी है उससे, हाँ ये भी आप कर सकते हो, उससे ये भी अक्लमंदी है। अलग तरह रेंज लगाने की बजाय उससे उसी वाले को जनरेट करके लोअर केस पे कन्वर्ट कर दिया है। एल केस पुरानी चीज़ है, अब वो आपके पास अब ये नहीं इस्तेमाल होता नए इंसर्ट में। लेकिन
बात तो वही रह जाती है कि यहाँ पे जो जनरेशन हो रही है 1 से लेकर 3 तक, तो वो अभी भी है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जवाब तो मेरी समझ में भी नहीं आएगा, क्या है एग्जैक्टली। जनरेटर रैंडम इंटीजर डिविजिबल बाय 3, स्प्लिट रेंज इनटू 1/3 एंड सेट एज न्यूमेरिक एज अल्फाबेटिक करेक्टर। बस समझ लो जो चीज़ अभी हुई भी बस वही ठीक है, उसको क्या जवाब दूँ। यही होगा, बाकी चैट जीपीटी से पूछ लेंगे किसी दिन। हाँ, क्योंकि चैट जीपीटी को भी इतना लंबा सवाल दिया उसको समझ नहीं आनी, क्योंकि वो उसके लिए पूरा सीन समझना ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास यही है दोबारा से, और इसके मज़ीद आगे से उसने दिए हुए हैं आपको, कि वो कहता है कि प्रोग्राम अलाउज यूज़र। अच्छा सारी वो स्टोरी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा, और ये भी सेम है सारा कुछ। अच्छा, मॉड्यूल डिफरेंट है कि एग्जिस्ट टेक्स 2 पैरामीटर्स, स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर। 2 पैरामीटर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, कैरेक्टर लेगा। परफॉर्म द केस सेंसिटिव सर्च फॉर द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर अकर्स इन द स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यानी कि ये एग्जिस्ट मॉड्यूल क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग के ऊपर लिनियर सर्च कर रहा है। इन अ केस सेंसिटिव कंपैरिजन ए इज नॉट सेम एज ए। तो इस केस में हमें जो है केस को चेंज नहीं करना, हमें उनके ओरिजिनल केसेस को ही लेके चलना है। सिंपल काम है, वही चीज़ कि आपने जो है यहाँ पर। बहुत इजी है तो। हाँ, मुझे समझ नहीं आती मुझे तब क्यों नहीं होता था ये सवाल पहले। मैं पहले जो है ना, मैं छोड़ दिया करता था, मैंने पढ़ाया भी नहीं हुआ ये पहले कभी सवाल इतने टाइम से, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं अब हो रहा है, तो बस ठीक है। खैर अच्छा, तो यहाँ पे आ जाता है फंक्शन एग्जिस्ट, और ये पैरामीटर में ले रहा है आपसे दिस str string and this character and returns boolean। राइटिंग पैड खत्म हो गया, रिटर्न्स boolean। अच्छा, फाउंड को कर देंगे यहाँ पे फॉल्स, और इंडेक्स को सेट कर देंगे 1। नहीं, अब मैं आपको फॉर लूप के साथ भी करके दिखा सकता हूँ कि फॉर लूप में भी एफिशिएंट बन जाता है। फॉर लूप में किस तरह से एफिशिएंट बनता है कि आप यहाँ पे लगाते हो डायरेक्टली फॉर इंडेक्स 1 to लेंथ दिस स्ट्रिंग। अब देखना कि इधर आ जाएगा कि इफ मिड दिस str इंडेक्स कॉमा 1 इज इक्वल टू दिस करेक्टर, देन हमने क्या करना है, देन हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड इफ। फॉर लूप है तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गई है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स लगाने के बाद आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे फॉल्स। ये रिटर्न फॉल्स कब लिखेंगे आप, ये रिटर्न फॉल्स आप तब लिखेंगे जब यहाँ पर रिटर्न ट्रू, पूरा लूप गुजर गया, रिटर्न ट्रू नहीं हो रहा तो एंड पे रिटर्न फॉल्स कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड फंक्शन। सर फॉर लूप तो हम मतलब तभी लगा सकते हैं जब हमें रिटर्न करना होगा, क्योंकि तभी एंड हो सकता है। अगर मतलब प्रोसीजर जी होता तो फिर बिल्कुल, हमें मतलब दूसरा लूप वाइल लूप लगाना होता। होता। जी, वो ऊपर वाली जो हमने की थी उसमें भी मैं कर सकता था चीज़, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए किया कि ये इस तरह से कोड आप छोटा लिख सकते हो, ये भी लीनियर सर्च है, लेकिन आप स्ट्रिंग पे हो रही है एक ही बजाय। तो मेन चीज़ जो वो चेक कर रहा था एग्जामिनर इस वाले में आपसे, वो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आपको ये वाला पार्ट आता है करना या नहीं, वरना बाकी सारा काम वही है, रेज वाला है, कुछ भी नहीं है इसमें नया इसमें भी। अच्छा, हम्म। ये अच्छा लग रहा है, ये 8 नंबर का वैसे भी। A new module search duplicate will search for the first password that occurs more than once in the array and
output a message each time a duplicate is found. For example, if the same password is used for 3 websites, this website.com, website 27.net and website z99.org, then the following messages will be output. Password for this website.com is also used for website 27.net. Password for this website.com is also used for website z99.org. And once all messages have been output, the module will output a message if no duplicates are found. For example, no duplicates are found. Write efficient pseudocode for the module search duplicates. Encrypt and decrypt must be written. Functions have been written. It is necessary to decrypt each password before checking its value. अब ये सॉर्ट ऑफ एक लिनियर सर्च है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली है, जिसके अंदर के हमने पहली दफ़ा जो वेबसाइट ढूंढनी है, ठीक है, जो उसने फॉर एग्जांपल आपके पास दिस वेबसाइट .com मिली, और उसके बाद चेक करने के इसमें से कितने ज़्यादा जो है मैचिंग पासवर्ड्स उस वेबसाइट के एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे किया जाएगा इसको? इसके लिए सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे हेडर लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग के ऊपर सोचते हैं। प्रोसीजर सर्च डुप्लीकेट्स, अब ये नहीं होना मेरे से, यानी कि हमें हर पासवर्ड के लिए लिनियर सर्च करनी पड़ेगी। हर पासवर्ड के लिए पूरी अरे को सर्च किया जाएगा कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर उसके डुप्लीकेट्स निकाले जाएं। देखो सबसे पहले तो जो है यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक पासवर्ड हमें निकालना पड़ेगा ना, वाइल इंडेक्स इज लेस देन 500 या लेस देन इक्वल टू 500, चलो चला लेते हैं। लेस देन इक्वल टू 500 की हमने ढूंढनी है। क्या लगाएंगे इधर कि दिस वैल्यू को मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पर सीक्रेट इंडेक्स कॉमा 2। अच्छा, यहाँ पे हमने इंडेक्स कॉमा 2 को चेक कर लिया कि इसमें पासवर्ड, अगर इसमें ये ब्लैंक नहीं है, तो किसी कहता है ना कि ब्लैंक अगर है तो फिर तो आप उसे छोड़ दें बस उसे। दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन हम क्या करेंगे, देन हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे। देन दिस पासवर्ड या दिस पास रख लेते हैं इसे, दिस पासवर्ड, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पे डिक्रिप्ट दिस वैल्यू। अच्छा, जब हमने ये दिस वैल्यू निकाल ली है तो इसलिए अब हमें यहाँ पर लीनियर सर्च करनी पड़ेगी तमाम डुप्लीकेट्स पासवर्ड इस वाले पासवर्ड के लिए ढूंढने के लिए जो अभी हमने उठाया है। कैसे करेंगे कि उसके बाद हमारे यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यहाँ से हम जो है अपनी दूसरी वाली लीनियर सर्च ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब लीनियर सर्च लगाएंगे हम छोटी किस तरह से कि हम यहाँ पे लगा लेते हैं कि फॉर दिस, या इंडेक्स 2 यहाँ पे ले लेते हैं एक सिंपल काम, इंडेक्स 2। अच्छा, इंडेक्स 2 को कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? देखो हमने यहाँ तक तो हमने पासवर्ड्स देख लिए होंगे ना, मतलब ये जो इंडेक्स ये वाली वैल्यू होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लाइक फॉर एग्जांपल हम थर्ड इंडेक्स पे पहुंचे हुए हैं। वो किधर गई जो मैंने अरे बनाई थी? अच्छा, वो बहुत ऊपर रह गई है, तो मैं दोबारा बना लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अगर ये हमारे पास अरे है, सिनेरियो कि यहाँ पर हमारे पास ये वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है और ये भी वेबसाइट है। जब हम इधर पहुंचे हुए हैं और इस वाली इंडेक्स उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ चेक हो गई हुई है। कोड की एफिशिएंसी हमसे ये मांगती है कि इस चीज़ को दोबारा चेक ना किया जाए, क्योंकि इसके तो आउटपुट्स बन गए होंगे। तो इसलिए अब इंडेक्स 2 को कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? इंडेक्स 2 को चलाया जाएगा इंडेक्स
+1 से लेकर टू 500 तक, ये वाली इंडेक्स जो थी, इससे +1 करके 500 तक हम इसको चलाएंगे। क्या किया जाएगा यहाँ पर कि अगर यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड निकाला जाएगा, इफ सीक्रेट, यानी कि उससे आगे वाले पासवर्ड को, यानी कि अब जो इधर वाली जगह है वेबसाइट और उसके पासवर्ड हम निकाल के चेक कर रहे हैं। सीक्रेट इंडेक्स 2 कॉमा 2, यानी कि जिधर उसके पासवर्ड स्टोर हैं इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। देन हम क्या करेंगे, देन हम चेक करेंगे कि ये डिक्रिप्ट होने के बाद उस पासवर्ड की इक्वल तो नहीं है, दिस पास की इक्वल तो नहीं है। तो देन यहाँ पे लगेगा कि इफ डिक्रिप्ट सीक्रेट इंडेक्स 2 कॉमा 2 इज इक्वल टू पासवर्ड, यानी कि दिस पासवर्ड। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आउटपुट करवाएंगे वो मैसेज जो उसने कहा था। आउटपुट फॉर्मेट क्या था उसका, पासवर्ड फॉर, ये आपके पास जो उस दिस वैल्यू ऑल्सो यूज्ड फॉर, ये जो अब हमने नई वेबसाइट निकाली है, पासवर्ड फॉर, नहीं दिस वैल्यू में तो उसका वो है ना, ये इंडेक्स कॉमा 1। आउटपुट देखो, आउटपुट में इधर ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ताकि ज़रा आराम से मैं लिख सकूँ, वैसे तो आपको इधर साथ ही लिखना पड़ेगा। आउटपुट लिखेंगे हम पासवर्ड फॉर कॉमा सीक्रेट, ये वो वेबसाइट है जिसके पासवर्ड्स को हम सर्च कर रहे थे, सीक्रेट इंडेक्स कॉमा 1, इस वेब पेज का पासवर्ड is also used for कॉमा, यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, सीक्रेट जिधर इंडेक्स 2 पहुंची थी, इंडेक्स 2 कॉमा उसकी वेबसाइट, यानी यहाँ पे जो पासवर्ड मैच हुआ था वहाँ की वेबसाइट जो है हमने आउटपुट कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले को एंड एफ कर देंगे। एंड एफ करने के बाद ये वाला इफ एंड एफ कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट इंडेक्स 2 आ जाएगी। यहाँ तक से लेकर यहाँ तक, ये वाली जगह से लेकर ये वाली जगह तक सारा जो है ये आपकी वो लिनियर सर्च हो रही थी उस एक पासवर्ड के लिए जो हमने उठाया था। अब हम अगले पासवर्ड पे जाएंगे। अगले पासवर्ड पे जाने के लिए हमें इस वाले इफ को एंड इफ करना पड़ेगा। इस वाले इफ को भी हम करेंगे, ये किधर तक ग्रीन है, हाँ, तो इस वाले इफ को भी अब हम एंड इफ करेंगे। एंड इफ करने के बाद हम अपनी वो जो ओरिजिनल इंडेक्स थी उसको इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 ताकि वो अगले पासवर्ड को चेक करे। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे एंड वाइल हो जाएगा। एंड वाइल होने के बाद वो हमसे कह रहा था कि हमें यहाँ पर नो डुप्लीकेट पासवर्ड फाउंड, ये भी चाहिए। इसको करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, एंड ड्यूप्स इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि अभी तक कोई डुप्लीकेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इधर हम यहाँ पे ड्यूप्स को मेरे करेंगे पास फॉल्स। स्क्रीन शेयर नहीं आ रही एकदम से। एक सेकेंड, मैं प्रेजेंट करता हूँ दोबारा। अब आ रही है? नहीं अभी भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है। आ गए आ गए। अच्छा, तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट से एक वेरिएबल बना लिया कि अगर हमें कोई भी डुप्लीकेट मिलता है ना, तो जैसे ही मैसेज आउटपुट होगा, किसी एक भी डुप्लीकेट के केस में मैसेज आउटपुट होगा, तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट को कर देंगे ट्रू। इसका मतलब ये कि अब हमें कोई ना कोई डुप्लीकेट मिल गया, मैसेज आउटपुट हो गया, तो उस केस पे हमें ये मैसेज देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर पूरा कोड चल जाता है, हर पासवर्ड चेक हो जाता है, कोई डुप्लीकेट नहीं एग्जिस्ट करता, तो उस केस में कि अगर इफ आपके पास रहते इफ
डुप्लीकेट्स इज इक्वल टू फॉल्स, कोई भी डुप्लीकेट नहीं था पासवर्ड, देन आप कर दोगे देन आउटपुट नो डुप्लीकेट पासवर्ड्स फाउंड, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड इफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। समझ तो नहीं ना आया? थोड़ा बहुत समझ में तो आया मुझे सर। अच्छा, सिनेरियो क्या था, मैं अब थोड़ा सा ना इसको डायग्राम के थ्रू पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोड तो फिर आप समझ जाओगे अगर मैं एक दफ़ा डायग्राम पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास ये एरे थी, लेट्स जस्ट थोड़ा सा एक्सपैंड करके मैं इस एरे को ड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि मैं आराम से एक्सप्लेन कर सकूँ। लाइंस कहीं हैं? अच्छा, खैर फिक्र ना करो, इसका अगले पार्ट जो है ना बाकी हम बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये आ गया, और एक आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास वेबसाइट स्टोर्ड है, वेब 1, उसके बाद एक जगह खाली है आपके पास वेब 2, इधर वेबसाइट 3, ये आपके पास आ गई वेबसाइट 4, और ये आपके पास आ गई वेबसाइट 5। इधर हम इसके पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड फॉर एग्जांपल इसका 23 है, इस पासवर्ड इसका 73 है। अच्छा, इधर भी आपके पास पासवर्ड 23 है, इधर 52 है इसका पासवर्ड, और इसका पासवर्ड जो है वो 99 है, लेट्स जस्ट अज्यूम। अब वो क्या कहता है कि हमने पहला पासवर्ड यहाँ से उठाया, इस वाले जो लूप में थे ना हम अभी जब, तो हमने यहाँ से पहला पासवर्ड उठाया, उसका पासवर्ड पिक किया हमने बेसिकली, ये वाली वैल्यू पिक की। ये वाली वैल्यू 23 पिक करने के बाद हमने उसको डिक्रिप्ट कर लिया, और उसके बाद ये जो इंडेक्स 2 वाली साइड है ना, यहाँ पे एक लीनियर सर्च शुरू की। लीनियर सर्च इंडेक्स +1 से ऑनवर्ड्स है, यानी कि क्योंकि ये इंडेक्स का तो पासवर्ड चेक हो गया ना, तो ये पासवर्ड तो हमारे पास है, तो अब हम यहाँ से ऑनवर्ड्स लीनियर सर्च चेक करेंगे। अगर वो जगह ब्लैंक है, अगर वो पासवर्ड उठाया है तो वो ब्लैंक है तो उसे इग्नोर कर देना है, वरना उसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करके हमने पासवर्ड चेक करना है। पासवर्ड डिक्रिप्ट करके इधर तो कहते कुछ भी नहीं था, तो फिर अगली इंडेक्स पे आएगा, यहाँ से पासवर्ड उठाया और इसको डिक्रिप्ट करने के बाद चेक किया कि क्या 23 और 73 इक्वल है, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इंडेक्स आपकी इंक्रीमेंट करके जो बड़ी वाली इंडेक्स थी वो अगले पासवर्ड के ऊपर चली जाएगी। सॉरी, अभी छोटी वाली इंडेक्स है, अभी उसी पे काम हो रहा है, फिर वो अगले एलिमेंट पे आएगी, वो देखिए क्या 23 इस वाले 23 की तो इक्वल है ना, इधर इक्वल है, तो मैसेज क्या आउटपुट होगा कि यहाँ पे पासवर्ड फॉर सीक्रेट इंडेक्स 1, ये वो इंडेक्स जो आपकी मेन वाली इंडेक्स थी वो अभी की तरफ पॉइंट कर रही है, ये वेबसाइट 1 पे। पासवर्ड फॉर वेबसाइट 1 इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडेक्स 2,1, इंडेक्स 2 आपकी ब्लैक में चल रही है, इंडेक्स 2,1 यानी कि वेबसाइट 3, पासवर्ड फॉर वेबसाइट 1 इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वेबसाइट 3। उसके बाद फिर ये अगले आगे वाले पे जाएगा कि जिधर कोई कंपैरिजन नहीं है। जब ये पूरी सर्च हो जाएगी तो हमें और कोई कंपैरिजन नहीं मिले, मैसेज एक आउटपुट हो गया। डुप्लीकेट्स अब आपके ट्रू हो गए में, तो अब मैसेज आपको कोई डुप्लीकेट वाले के लिए आउटपुट नहीं किया जाएगा एक्स्ट्रा। उसके बाद ये बड़ी वाली इंडेक्स जो है ना इंक्रीमेंट होगी 2 पे, ये ब्लैंक है तो फिर उसके बाद वो 3 पे होगी। 3 पे हुई तो मैंने आपको वो जो बड़ी वाली इंडेक्स थी, जो मेन इंडेक्स थी, उसके लिए मैंने यहाँ पे लूप इंडेक्स +1 चलवाया था। क्यों? क्योंकि अब हमें ये वाली जो जगह थी, इस वाली जगह को अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके ऑनवर्ड वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाले की तो कंपैरिजन हो गए थे, इसलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब बात समझ आई कि कोड किस तरह काम कर रहा समझ में आ गया सर। है। अच्छा, गुड। इसके बाद में 1 सेकंड बस देना मुझे। अच्छा, ये लंबा है। हाँ नहीं, चलो ये लंबा है, ये फिर जो है ना हम, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी, खैर फिर भी जो है ना इसको जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में सेम फॉर्मेट पे, तो उसी कंटिन्यूटी में जो है ना फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप कोशिश करना कि असाइनमेंट अब अपनी कर लो, और फिर